कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी इन वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। क्या आप लोग जानते हैं कि हम सभी के पास एक ऐसी ताकत होती है, एक ऐसी पावर होती है कि अगर हम सभी उसको जान लें, उसको समझ लें और उसका इस्तेमाल करें तो हम ज़िंदगी में जो चाहे वो कर सकते हैं। जिस तरह की सफलता हम अपने जीवन में चाहते हैं, जिस तरह के बदलाव हम अपने जीवन में चाहते हैं, जिन चीज़ों को हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं, हम उनको आसानी से ला सकते हैं अगर हम अपनी इस ताकत को पहचान लें और इसका इस्तेमाल करना सीख जाएं। और सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात कि दुनिया में जितने भी लोग पैदा होते हैं वो हर इंसान इस ताकत के साथ पैदा होता है, इस पावर को लेकर इस दुनिया में आता है। फ़र्क ये होता है कि हम धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपनी उस ताकत को भूलते जाते हैं, उसको समझ नहीं पाते। इस वजह से हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, इस वजह से हम ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं और अपने लक्ष्यों के पीछे भागते रहते हैं। फिर भी हमें वो सफलता नहीं मिलती जो सफलता हम डिज़र्व करते हैं या जो हम सफलता पाना चाहते हैं। और जो कुछ लोग, बहुत कम परसेंटेज में लोग ऐसे हायर आईक्यू वाले कह सकते हैं या जिनको हम बहुत सफल लोग मानते हैं, जिनको हमें लगता है कि बहुत कामयाब लोग थे, जो दुनिया में कुछ ऐसा करके गए जिसकी वजह से आज तक दुनिया उनको याद कर रही है, वो लोग थे जिन्होंने अपने उस ताकत को पहचान लिया, अपने उस ताकत को उन्होंने इस्तेमाल करना सीख लिया। तो आज की इस वीडियो उसी ताकत के बारे में है कि क्या हम सभी के पास ऐसी ताकत है जिसके इस्तेमाल से हम अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अब उस ताकत को समझने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी। ये स्टोरी है डॉक्टर जोए की, जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका से संबंध रखते थे। वो बचपन से ही उनको अपनी अंदर की जो इंटेलिजेंस है, अपनी जो एक सुपर पावर है, या अपने सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच का जो कनेक्शन है, इन सब चीज़ों के लिए बचपन से ही उनमें बड़ी क्यूरियोसिटी थी। उन्होंने इस चीज़ को लेकर बहुत पढ़ाई करी। वो बहुत योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे, शांत रहते थे और अपने सब कॉन्शियस माइंड पे ध्यान देते थे, अपने अवचेतन मन जो हम सभी के पास होता है। एक बार क्या होता है कि वो साइकिलिंग कर रहे होते हैं किसी कंपटीशन में और अचानक से उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट के बाद उनकी बैक, इनकी स्पाइनल कॉर्ड इतनी बुरी तरह डैमेज हो जाती है कि डॉक्टर बोल देते हैं कि अगर आपने सर्जरी नहीं कराई तो इसका और कोई दूसरा इलाज नहीं है, और सर्जरी के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी पूरी ज़िंदगी व्हीलचेयर पे गुजारनी पड़े। डॉक्टर जोई कहते हैं कि उस वक्त मैं, अगर दूसरा कोई इंसान होता तो मैं खुद भी उसको ये राय देता कि हाँ सर्जरी करा लो, लेकिन मुझे यकीन था अपने अंदर की इंटेलिजेंस पे, अपने अवचेतन मन की शक्ति पे। मैंने सर्जरी कराने के लिए मना कर दिया और मैं घर आ गया। फिर मैं डेली 6 हफ्तों तक की लगातार मैं अपने मन को एकाग्रित करता, अपनी सारी ऊर्जा को, अपने सारी सोचने की क्षमता को एक जगह करता और ये अज्यूम करता, ये विजुलाइज करता, इस तरह की परिकल्पना करता कि मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ठीक हो रही है। मैं अपने मन में एक स्वच्छ और एक स्वस्थ स्पाइनल कॉर्ड की इमेज बनाता। मैं अपने आप को एक कारीगर समझ करके एक अच्छे स्पाइनल कॉर्ड की रचना कर रहा होता। डॉक्टर जोय कहते हैं कि शुरू में तो मुझे इस काम करने को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि मेरा ध्यान भंग हो जाता था, मेरा ध्यान भटक जाता था। मैं जब भी आंखें बंद करके उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा होता तो अक्सर मेरा ध्यान इधर उधर भटक जाता और मुझे ये विजुलाइज करने में, ये देखने में कभी कभी 3 से 4 घंटे तक लग जाते और 6 हफ्तों तक की मुझे कोई इम्प्रूवमेंट महसूस नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट रखी, बंद नहीं करा। धीरे धीरे जो विजुलाइज करने में कि मैं एक छोटा मोटा कारीगर हूँ, मैं अपने एक सुंदर और स्वस्थ स्पाइनल कॉर्ड, अपनी रीढ़ की हड्डी बना रहा हूँ जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, जो बिल्कुल फंक्शनल है, काम करती हुई है। ये अज्यूम करने में, ये विजुलाइज करने में मुझे जहाँ 3-4 घंटे पहले लगते थे, वहीं पे मुझे 40-45 मिनट लगने लगे। और 7 से 8 हफ्तों के बाद ऐसा हुआ कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड में हरकत होने लगी। मेरी बॉडी जो कि पूरी तरह से पैरालाइज हो गई थी, उसमें मूवमेंट शुरू हो गए और मैं धीरे धीरे रिकवर करने लगा। और 10 हफ्तों में मैं खुद अपने पैरों पे खड़ा होकर चलने लगा था। तो ये पावर है सबकॉन्शियस माइंड की। डॉक्टर जोय ने सिर्फ 6 हफ्ते, 8 हफ्ते अपने अवचेतन मन को ये यकीन दिलाया कि उनकी स्पाइनल कॉर्ड सही हो रही है, उनके स्पाइनल कॉर्ड में फंक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वो 10 हफ्तों में बिना सर्जरी के, बिना किसी ट्रीटमेंट के खुद ठीक हो गए और चलने लगे। दूसरा एक एग्जाम्पल, एक सीरियस बीमारी के पेशेंट्स के 2 ग्रुप बनाए गए।
उन 2 ग्रुपों में एक को मेडिसिन दी जा रही थी और दूसरे को सिर्फ शुगर कोटेड टैबलेट्स दी जा रही थी, जिसमें कोई मेडिसिन नहीं थी। लेकिन दोनों ही ग्रुप को ये बताया गया कि आपको इस बीमारी के लिए दवाएं दी जा रही है। 6 हफ्ते के बाद जब रिजल्ट देखे गए तो जितना इम्प्रूवमेंट उन पेशेंट में था जो प्रॉपर उस दवा की मेडिसिन, उस बीमारी के लिए मेडिसिन ले रहे थे, उतना ही इम्प्रूवमेंट उन पेशेंट्स में भी देखा गया जो उस बीमारी के लिए कोई मेडिसिन नहीं ले रहे थे। इससे ये साबित होता है कि जब हम अपने अवचेतन मन को किसी बात के लिए यकीन दिला देते हैं, हम अगर अंदर से जिस चीज़ के लिए श्योर हो जाते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, वो वैसे ही हमारा दिमाग हमारे शरीर के साथ करने लगता है, हम वैसे ही बनने लगते हैं, हमारे ऊपर वैसे ही असर होने लगता है। तो ये ताकत है सबकॉन्शियस माइंड की। अगर हम सभी के पास 2 कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, 2 तरह के ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। जो हम चीज़ें कर रहे हैं, हम हाथ हिलाते हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारा कॉन्शियस माइंड। लेकिन जब हम सोने लगते हैं, जैसे जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है, हम उसी तरह उतनी ही देर में हम सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड धीरे धीरे इनएक्टिव हो रहा है, कम काम कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों में जो भी चीज़ें आप डालना चाहें, जो भी उनकी आदत आप बनाना चाह रहे हो, जो बातें आप उनसे कहना चाह रहे हो, बच्चा वो जब जग रहा है तो आपकी बात नहीं सुनता। तो जब बच्चा सो रहा हो तो सोने से जो 5 मिनट 10 मिनट का पहले का टाइम होता है, आप उस वक्त उस बच्चे के पास लेटकर जो भी उसको बातें समझाओगे, जो भी बातें करोगे, वो सारी बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये फ़र्क बच्चे में आने लगेगा कि जो भी चीज़ें आप उसमें डेवलप करना चाह रहे थे, उसके दिमाग में वो सब चीज़ें चली जाएंगी और वो उस तरह से एक्ट करने लगेगा। तो विजुअलाइजेशन की ये पावर होती है। हम जैसा भी अपने दिमाग को यकीन दिलाने लगते हैं कि हम अगर आप खुद से पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं, आप अपने पे कॉन्फिडेंट करके ये बोल रहे हैं कि आप कुछ काम कर सकते हो, आप वैसे ही चीज़ें करने लगते हो। और जितना आप अपने में डर, अपने में नेगेटिविटी लाओगे, अपने दिमाग से बार बार ये कहोगे मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वैसे ही हमारा दिमाग फंक्शन करने लगता है। इसीलिए अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि जो लोग नेगेटिव बहुत बातें करते हैं, जिस भी इंसान को किसी बीमारी का डर होता है और वो लगातार अगर कोई बीमारी के लिए आप सोचे जा रहा है कि हाँ मुझे ये बीमारी हो सकती है, मुझे ये बीमारी हो सकती है, तो कुछ हफ्तों के बाद शरीर में वो लक्षण पैदा हो जाएंगे, उस बीमारी के लक्षण उस शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी ताकत है कि हम जैसा उसको फीड कराएंगे, जैसा हम सोचते रहते हैं, उस तरह से ब्रेन हमारे शरीर पर असर डालने लगता है। अब हम अपने कॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करें, कैसे उस पर काम करें कि हम जो सफलता अपने जीवन में चाहते हैं, हम जो बातें अपने ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, वो हम कर पाएँ। उसके लिए कुछ स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन, कि आप जो भी चीज़ें करना चाहते हो, आप रात में सोने से पहले 5-10 मिनट उन चीज़ों को सोचो। जब आप वो चीज़ें सोचते सोचते सो जाएंगे, तो जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाएगा, आपका चेतन मन सोने लगता है, तब वो मैसेज वो सारे सिग्नल आपके सबकॉन्शियस माइंड को जाएंगे और रात भर उसमें उन बातों को लेकर प्रोग्रामिंग चलती रहेगी। नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे तो उसका असर आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी सोच पे धीरे धीरे दिखने लगता है। जैसे देखो, आप अगर कभी बहुत रो के सो रहे हो, आपने बहुत नेगेटिव चीज़ें सोच के सोए हो, आपने बहुत कुछ ऐसा सोचा है जिससे आपको डर है या आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, तो नेक्स्ट डे भी आप देखिए आप में वही भारीपन आपके बॉडी पर, आपके दिमाग पे आपको महसूस होगा। आपको नेक्स्ट डे भी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड से वही नेगेटिव चीज़ें, वही बुराई अब उसके सबकॉन्शियस माइंड तक की गई हैं। तो उस तरह से सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी पर उसी तरह से असर डालने लगता है। नेक्स्ट चीज़ है कि अटेंशन इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको कैसा सोचना है, किन बातों को आपको ध्यान देना है, किन बातों को इग्नोर करना है, किन चीज़ों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी सोच आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, जो आप जीवन में करना चाहते हैं वो सोचते हैं, तो वो आपके जीवन में होगा। अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उसी तरह से आपकी बॉडी पे असर डालने लगता है, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो इमोशनली हो। नेक्स्ट है इमोशन एक्सपीरियंसेस। जब हम किसी चीज़ को करना चाह रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई एग्जाम में सफल होना चाह रहे हो, आप किसी नौकरी की इच्छा है आपको, या आपका कोई बाहर जाने का प्लान है, अगर आप डेली इस तरह से इमेज कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, तो हमारा ब्रेन जो एक्चुअल में है और जो हम अज्यूम कर रहे हैं, जो हम विजुलाइज कर रहे हैं, उसमें फ़र्क नहीं कर पाता। लेकिन हम जब कोई जो चीज़ हम करना चाहते हैं फ्यूचर में, उन चीज़ों को लगातार सोचते रहते हैं, तो हमारे जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर है, उनकी जो वायरिंग होती है वो धीरे धीरे चेंज होने लगती है। अगर हम लगातार
कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं, जैसा हम लाइफ में या जैसे हम फ्यूचर में आगे करना चाह रहे हैं वैसी पिक्चर अपने जहन में बना रहे हैं, तो उसी तरह की वायरिंग हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में होने लगती है, न्यूरॉन्स में होने लगती है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को धीरे धीरे सच्चाई में बदलने की तरफ हमें मोटिवेट करने लगता है। नेक्स्ट है कि अपने जो भी पास को लेकर डॉप्ट हैं या जो भी वरीज हैं, जो भी आपके बुरे एक्सपीरियंसेस, उनको खुद पे नहीं हावी होने देना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं चीज़ों में फंसा रहेगा और वो फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा प्रोग्राम नहीं कर पाएगा, कुछ नया सोच नहीं पाएगा। इसलिए देखिए, आप जितने भी हाईली आईक्यू लेवल वाले इंसान हुए हैं इस दुनिया में, जो भी सक्सेसफुल हुए हैं, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, वो सब अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझ गए थे और उन्हें रेगुलेट करना सबकॉन्शियस माइंड को आ गया था। उन्हें पता था कि हमारे अंदर कोई एक ऐसी इंटेलिजेंस है, कोई एक ऐसी पावर है जिसको इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में जो लक्ष्य चाहें वो पा सकते हैं। ये पावर हम सभी के पास है, बस देरी है हमें उस पावर को समझने की। तो जिस तरह से आप जो भी चीज़ें, सबसे इस वीडियो का आखिर कि जो भी चीज़ें आप अपने जीवन में चाह रहे हो, जो भी काम आप करना चाहते हो, जो जिस भी तरह की जो सफलता आप अपने जीवन में चाह रहे हैं, जो भी चेंजेस आप अपने जीवन में चाह रहे हैं, वो सभी आप रात में सोने से पहले 5-10 मिनट अपने दिमाग को यकीन दिलाएं कि आप वो कर सकते हैं। आप नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अपने ब्रेन को यकीन दिलाएं कि आप, जैसे अगर आपकी कोई बीमारी है, आपको उससे ठीक होना है, तो ब्रेन को ये यकीन दिलाएं कि आप ठीक हो रहे हैं, आप हीलिंग आप में हो रही है। धीरे धीरे देखेंगे वो चीज़ें आप में होने लगेंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है कि जैसा आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसका असर आपकी पर्सनैलिटी पे पूरी तरह से आ जाता है। तो ये ज़रूर अप्लाई करें अपनी लाइफ में और अपनी मनचाही सफलता पाएं। थैंक यू।